हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 11 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज आई अंडरस्टैंड, यानी कि मैं समझता हूँ। चलिए स्टार्ट करें। बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी रीड करने वाले हैं आज हम इस चैप्टर में हमारी। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। देयर वॉज अ फार्मर इन अ विलेज। ठीक है, एक गाँव में एक किसान थे। He was an expert in all farming activities, but at the same time he had a great passion for animals. ठीक है, वो जितने भी फार्मिंग एक्टिविटीज़ थी, खेती से रिलेटेड जो भी गतिविधियाँ थी, उन सभी में वो बहुत एक्सपर्ट थे, बहुत अच्छे थे। इसके अलावा उनका एक शौक भी था। ठीक है, उनको पैशन था एनिमल्स को पालने का। ठीक है, Thus he had a numbers of pets too. इसी कारण से उनके पास बहुत सारे जानवर भी थे, यानी कि छोटे छोटे पैट्स थे, पालतू पिल्ले थे। He had lovely puppies who would play around. ठीक है, उनके पास बहुत ही प्यारे प्यारे क्यूट से पपीज थे जो आसपास वहीं पर खेलते रहते थे। The farmer was getting old and his only tension was how to look after the pets as he was very fond of them. ठीक है, किसान धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बूढ़े होते जा रहे थे और उनको बस एक ही टेंशन थी कि मेरे बाद मेरे इन पेट्स का, मेरे पालतू जानवरों का ध्यान कौन रखेगा। ठीक है, क्योंकि वो उनके बहुत शौकीन थे, बहुत प्यार से पालते थे वो उनको। Then he decided to sell the puppies. उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने पपीज को, अपने पिल्लों को सेल कर देंगे, बेच देंगे। ठीक है, he prepared a signboard with advertisement for the selling of his pups. ठीक है, उन्होंने एक बोर्ड तैयार किया एडवर्टाइजमेंट के लिए। ठीक है, ताकि वो अपने पप्स को, छोटे छोटे पिल्लों को बेच सकें। ठीक है, he planned to set about nailing it to a tree on the edge of his yard. ठीक है, उन्होंने क्या निश्चय किया, उन्होंने एक योजना बनाई कि वो बोर्ड जो बनाएंगे उसको अपने ही बगीचे के बाहर एक पेड़ पर कील से टांग देंगे। ठीक है, he started nailing the board. अब वो कील लगाने लगते हैं बोर्ड में। As he was supposed to drive the last nail into the post, जैसे ही वो अपने बोर्ड में लास्ट वाली कील को लगा रहे थे, he felt pull in his trousers. तो उनको लगता है कि नीचे से उनकी कोई ट्राउजर को खींच रहा है। ठीक है, he looked down and found a little boy having sparkling eyes who was addressing him only. ठीक है, जैसे ही वो नीचे की तरफ देखते हैं तो देखते हैं वहां पर एक छोटा बच्चा होता है जिसकी आंखें बहुत चमक रही थी। ठीक है, और वो केवल उन्हीं से बात करना चाह रहा था। The farmer asked, "Hey, who are you and what do you want?" ठीक है, किसान पूछते हैं कि अरे कौन हो तुम बेटा और क्या चाहते हो तुम, क्या चाहिए तुम्हें। Can't you see I am doing some job. ठीक है, अब किसान कहते हैं कि क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा है बेटा, मैं कुछ काम कर रहा हूँ। I am Sam, the boy replied and expressed his desire to buy one of his puppies. ठीक है, अब वो जो छोटा बच्चा है वो कहता है कि मैं सैम हूँ, मेरा नाम सैम है और मैं आपकी जो पपीज हैं इनमें से एक को परचेज करना चाहता हूँ, यानी कि मेरी इच्छा है कि मैं उसको खरीदूँ। ठीक है, The farmer came down and noticed the boy. ठीक है, फार्मर नीचे आते हैं उतर के। देखो जैसे यहाँ पर वो ट्री पर अपना बोर्ड लगा रहे हैं, नीचे एक बॉय बैठा है। ठीक है, अब फार्मर नीचे उतर के आते हैं और नोटिस करते हैं उस बॉय को। He was wondering, will this little darling be able to buy an pup from him. ठीक है, अब वो थोड़ा सा आश्चर्य में आ जाते हैं कि क्या ये छोटा बच्चा, इसकी इतनी हिम्मत है कि एक पपी को खरीद सके। Then the farmer made clear statement that these puppies are from fine species, parents and cost a good amount of money. ठीक है, अब वो बताते हैं जो किसान है कि ये जो पपीज हैं ये कुछ स्पेशल स्पीसीज के हैं, नॉर्मल पपीज नहीं है। ठीक है, और ये थोड़े महंगे भी हैं, इनके लिए अमाउंट जो है वो अच्छा खासा देना होता है। ठीक है, द बॉय पुट हिज हेड डाउन फॉर अ मोमेंट। अब जो बच्चा है वो अपना हेड थोड़ी देर के लिए झुका लेता है, सिर थोड़ी देर के लिए नीचे झुका लेता है। देन ही पुल्ड आउट हिज हैंड विद अ हैंडफुल ऑफ चेंज डीप इनटू हिज पॉकेट एंड गेव देम टू द फार्मर। उसके बाद वो छोटा बच्चा अपनी पॉकेट में हाथ डालता है। ठीक है, और उसमें से मुट्ठी भर के पैसे निकालता है। Furthermore, the boy inquired whether that is enough to take a look at the puppies. ठीक है, अब वो बॉय कहता है कि क्या पपीज को देखने के लिए इतने पैसे काफी होंगे। ठीक है, द फार्मर नोडेड हिज हेड पॉजिटिवली एंड अलो हिम टू डू सो। ठीक है, अब जो किसान है वो
हाँ करते हुए उस बच्चे से पॉजिटिवली यानी कि सकारात्मक रूप से हाँ करते हुए कहता है कि ठीक है हाँ देख लो तुम। द बॉय ब्लू आ विसल एंड कॉल्ड ब्राउनी। इट इमीडिएटली केम आउट फ्रॉम द डॉग हाउस एंड रन डाउन द रैम्प। ठीक है, अब जो बॉय है वो सीटी बजाता है, तुरंत वहां से एक ब्राउनी नाम का पपी जो है भाग के बाहर आता है। ठीक है, डॉग हाउस से निकल के आता है, रैम्प से नीचे उतर के। 4 लिटिल पपीज लाइक बॉल्स ऑफ फर फ्लोट किटी। और जो बाकी पपीज थे, 4 लिटिल पपीज थे, वो भी जैसे बॉल्स ऑफ फर, ठीक है, किटी, वो भी उनको फॉलो करते हैं। The little boy started playing with them and pressed his face against the chain link fence। ठीक है, अब वो जो छोटा बच्चा है वो पपीज के साथ खेलने लगता है। ठीक है, और उनको बहुत प्यार से प्रेस करता है, उनके सर को छूता है। ठीक है, और चेन से वो बंधे होते हैं एक फेंस में। ठीक है, एक जाल के अंदर। His eyes were dancing with joy। वो जो छोटा बच्चा था वो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था पपीज के साथ खेलना। ठीक है, ऐसा लग रहा था कि उसकी जो आंखें हैं पपीज के साथ खेलते खेलते डांस कर रही हैं। He was enjoying himself। और वो खुद भी इंजॉय कर रहा था। The little boy suddenly noticed something else is happening inside the dog house। ठीक है, वो जो छोटा बच्चा है वो नोटिस करता है कि डॉग हाउस के अंदर कुछ हो रहा है। When the dogs were proceeding towards the fence, कि जब डॉग फेंस की तरफ जा रहे थे, यानी कि जहाँ पर वो रहते थे उसकी तरफ जा रहे थे, slowly another relatively little pup appeared and slid down the ramp। ठीक है, तब धीरे धीरे एक छोटा सा पपी स्लाइड से, यानी कि जो स्लाइड बनी होती है ना, उससे उतर के नीचे आ रहा था। He was moving in uncomfortable manner and began limping to follow its other friends। ठीक है, अब वो छोटा जो पपी था वो बहुत अनकंफर्टेबल रूप से चल रहा था। क्यों? जैसे कोई लंगड़ा व्यक्ति चलता है ना, इस तरीके से वो एक पैर को उठा के धीरे धीरे चल रहा था। ओके, the boy noticed the pup who was doing its best to catch up with his friends। ठीक है, अब वो जो लड़का है वो नोटिस करता है कि ये जो छोटा पपी है ये अपने बाकी सारे दोस्तों को कैच करने की कोशिश कर रहा है, उनके साथ जाने की, उनके पास तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, he had once decided that he wants only that one। ठीक है, तभी वो बॉय जो है, छोटा बॉय, वो डिसाइड कर लेता है कि इसको तो यही वाला पपी चाहिए, यानी कि जो पैर में, जिसके पैर में प्रॉब्लम थी वही वाला पपी चाहिए। The little boy expressed his desire to the farmer, pointing to the puppy that he is willing to take it। ठीक है, वो छोटा बच्चा किसान को बताता है, अपनी इच्छा व्यक्त करता है कि मैं ये जो छोटा पपी है मैं इसी को लेना चाहता हूँ, ये छोटे पपी को ही रखना चाहता हूँ। ठीक है, The farmer got surprised hearing this। अब ऐसा सुनकर किसान सरप्राइज हो जाते हैं। ठीक है, he knelt down towards the boy and tried to explain him that this puppy will never be able to run and play with him like these other dogs would। ठीक है, अब किसान समझाने की कोशिश करता है उस बच्चे को कि ये जो छोटा पपी है ये बाकी पपीज की तरह तुम्हारे साथ खेल नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता, भाग नहीं सकता है। ठीक है, So it is better not to buy this puppy। इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम इस पपी को ना परचेज करो, ना खरीदो। On hearing this, Sam immediately stepped back from the fence and reached down। ठीक है, इतनी बात सुनकर सैम तुरंत वहीं पर बैठ जाता, पीछे की तरफ खिसकता है उस फेंस से। ठीक है, पहुंचता है वहां पर और कहता है और क्या करता है, he started rolling up of his trousers one of his leg। ठीक है, तो वो अपने एक लेग की ट्राउजर को रोल करके ऊपर करने लगता है। ठीक है, The farmer was observing his activity and wondering what this boy want to show him। ठीक है, अब जो किसान है वो ऑब्जर्व करता रहता है कि ये बच्चा करना क्या चाहता है, ये क्या दिखाना चाहता है मुझको। ठीक है, वो शांति से उसको देखते रहते हैं। Sam then exposed a steel support in a special made shoe running round both sides of his leg attached। ठीक है, अब सैम दिखाता है कि उसके जो दोनों पैर हैं उनमें स्टील का सपोर्ट लगा हुआ है, जिनकी वजह से, यानी कि शूज ऐसे हैं जिनकी वजह से वो चल पाता है। ठीक है, यानी कि उसके पैरों में भी प्रॉब्लम थी। The boy looked up at the farmer and told him that he too doesn't run well himself। ठीक है, अब वो जो बॉय है वो बताता है किसान को कि वो खुद भी बहुत अच्छे से चल या बहुत अच्छे से भाग नहीं सकता है।
ही कैन अंडरस्टैंड इट्स प्रॉब्लम एंड वॉन्ट टू बाय ओनली हिम, कि वो उस छोटे पपी की प्रॉब्लम को समझता है, इसीलिए वो उस पपी को खरीदना चाहता है. द फार्मर वॉज अमेज्ड टू हियर दिस फ्रॉम सच अ यंग बॉय एंड फेल्ट गिल्टी ऑफ हिमसेल्फ दैट बीइंग अ ग्रोन अप पर्सन. ठीक है, अब वो जो किसान होते हैं उनको ये सुनकर बहुत अचंभा हो जाता है, बहुत शौक हो जाते हैं वो. ठीक है, कि एक छोटा सा बच्चा इतना कुछ सोच सकता है, और उनको खुद पर बहुत पछतावा होता है, खुद पर बहुत गिल्टी होते हैं कि वो इतने बड़े होने के बाद भी ऐसी सोच नहीं रख पाए. ठीक है, he never attempted to understand the sorry state of the pup and was advising Sam not to take it. ठीक है, वो सोचते हैं कि वो कभी भी उस छोटे से पपी की परेशानी को नहीं समझ पाए, और इतना कि सैम को भी उस पपी को लेने के लिए मना कर रहे थे. If everyone refused to take the lamb puppy, then who will accept it? कि यदि सभी इस लंगड़े पपी को लेने से मना कर देते तो फिर कौन इसको एक्सेप्ट करता, इसका ध्यान कौन रखता. Thus we should try to our best to understand others' problem. इसलिए हमें लोगों की परेशानियों को समझने की अच्छे से कोशिश करनी चाहिए. Okay? There are lot of people in this world who need someone who understand them. ठीक है, इस संसार में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको आवश्यकता होती है कि कोई व्यक्ति उनको समझे. ठीक है, ये थी इस चैप्टर की स्टोरी बच्चों. आई होप ये स्टोरी आपको काफ़ी अच्छे से समझ आई होगी. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.